दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सफल लोगों की मानसिकता आखिर क्या होती है। आज के इस एनालिसिस में हम उनके सबसे बड़े रहस्यों को एक कहानी की तरह डिकोड करेंगे। खासकर अगर आप एक युवा उद्यमी हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो इसे अपनी एक पर्सनल गाइड बुक मान लीजिए। चलिए सीधा शुरू करते हैं। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी रणनीतियां, अपनी स्ट्रैटेजीज छिपाते क्यों हैं? देखिए, अक्सर लोग अपनी छोटी सी अचीवमेंट का भी ढिंडोरा पीट देते हैं, लेकिन जो लोग सच में अरबों का एम्पायर खड़ा करते हैं ना, वो खामोशी को अपनी सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और उन गलतियों को जो सफलता की राह में बाधा डालती हैं, हम 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला है संपत्ति का जाल, दूसरा है गोपनीयता की रणनीति, तीसरा है अपने मूल आधार की सुरक्षा, और आखिर में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट अंतिम नियम की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति के जाल की और सफलता का दिखावा करने में होने वाली गलतियों की। इसे एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक नया उद्यमी है। उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और कुछ ही महीनों में अच्छा पैसा कमाने लगा। अब एक्साइटमेंट में आकर उसने क्या किया? अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कमाई के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए। फिर क्या था? अचानक दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसों की मांग आने लगी। किसी को शादी के लिए चाहिए तो किसी को बाइक की किश्त के लिए। ईर्ष्या और इन अचानक आए फाइनेंशियल प्रेशर्स ने उस बढ़ते हुए बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो यहाँ से क्या गलतियां निकल कर आती हैं? सीधी सी बात है, अपनी इनकम दुनिया को बताने से आप लोगों की उम्मीदों और ईर्ष्या को खुद न्योता देते हैं। आप एक महंगी लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं, जिससे आप पर वही नकली रुतबा बनाए रखने का एक आर्टिफिशियल प्रेशर बन जाता है, और यही दिखावा आपको धीरे धीरे कर्ज की तरफ धकेल देता है। यहाँ माइंडसेट का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ नौसिखिए हैं जो अमीर दिखने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं, ब्रांड्स का दिखावा करते हैं, और दूसरी तरफ अरबपतियों की मानसिकता देखिए। वॉरेन बफे आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं। मार्क जकरबर्ग को आपने अक्सर एक सिंपल सी टी शर्ट में देखा होगा। मस्त तो कभी कभी अपनी फैक्ट्री के फर्श पर ही सो जाते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? सादगी और खामोशी सिर्फ पैसा बचाती नहीं है, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, गोपनीयता की रणनीति, यानी अपने अगले कदमों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आज के इस हसल कल्चर में हमें लगता है कि हमें अपना हर कदम दुनिया को बताना चाहिए, पर यह एक बहुत बड़ी भूल है। सोचिए, पहले दिन आपको एक शानदार बिजनेस आइडिया आता है, दूसरे दिन आप उसे अपने एक करीबी दोस्त को बता देते हैं, और 15वें दिन वो दोस्त खुद उस आइडिया को लॉन्च कर देता है। 30वें दिन तक आपके हाथ से वो बेहतरीन मौका पूरी तरह निकल चुका होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने योजना पूरी होने से पहले ही बोल दी थी। किसी ने क्या खूब कहा है, मौन कमजोरी नहीं है, मौन एक रणनीति है। बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह। जिस चाल की आप पहले ही घोषणा कर दें, वो चाल तो आप हार ही गए समझो। इलॉन मस्क या जेफ बेजोस को ही ले लीजिए, क्या वो अपनी अगली स्ट्रैटेजी कभी बताते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सीधे दुनिया को अपने रिजल्ट से चौंकाते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो मौन या खामोशी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। एक युवा उद्यमी के लिए बिजनेस के मैदान में ये एक मजबूत ढाल है, एक ऐसी ढाल जो आपको लोगों की जलन, आपके आइडियाज की चोरी और बाहर के तमाम डिस्ट्रैक्शन से बचाकर रखती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, मूल आधार की सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कमजोरियों और अपनी पर्सनल लाइफ को छिपा कर रखना। एक असली मास्टरमाइंड जानता है कि बिजनेस की रक्षा तभी होगी जब उसके पीछे का इंसान सुरक्षित होगा। अगर आप अपनी कमजोरियां या संघर्ष सबके सामने रखते हैं, तो आपको सच्ची सहानुभूति नहीं मिलती। उल्टा, लोग आपको अंदर ही अंदर जज करने लगते हैं। आपकी कमजोरियां गॉसिप का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप बार बार इमोशनल होकर भड़ास निकालते हैं, तो एज अ लीडर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनल लाइफ का ड्रामा आपकी सारी प्रोडक्टिव एनर्जी को सोख लेता है। कमजोरी साझा करने से सहारा नहीं मिलता, इसे छिपाने से हिम्मत पैदा होती है। ये बात एकदम सच है। जो असली चैंपियंस होते हैं, वो अपने दर्द और फेलियर्स का तमाशा नहीं बनाते। वो उस खामोश तकलीफ को एक ऐसे फ्यूल, एक ऐसे ईंधन में बदल देते हैं जो उन्हें बिजनेस की दुनिया में अनस्टॉपेबल बना देता है। कहते हैं ना, प्राइवेट लाइफ ही पीसफुल लाइफ होती है। जब आप अपनी पर्सनल बैटल्स और रिश्तों को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बचा रहे होते हैं। और यही बची हुई ऊर्जा, यही फोकस आपको मार्केट की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने में काम आता है। गॉसिप में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उस एनर्जी को अपने सपनों में लगाया जाए।
और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, अंतिम नियम, यानी अपना अगला सबसे बड़ा लक्ष्य छिपाना। तो सवाल ये है कि अपना अल्टीमेट गोल, अपना अंतिम लक्ष्य दुनिया को बताना फेलियर की सबसे बड़ी गारंटी क्यों माना जाता है? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें बहुत से टैलेंटेड लोग अनजाने में फंस जाते हैं और अपना पूरा पोटेंशियल बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल रिजल्ट बड़ा ही हैरान करने वाला है। देखिए, जब आप सिर्फ अपने गोल के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग को लगता है जैसे आपने वो काम कर ही लिया है, और वो एक फेक डोपामीन रिलीज करता है। इससे आपकी वो जो असली भूख और मोटिवेशन है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप चुपचाप काम करके लक्ष्य हासिल करते हैं, तब जाके आपको असली सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। तो हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक वो जो लगातार प्रचार करते हैं, हर बात सोशल मीडिया पर बताते हैं। इनकी मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है और इन्हें जज करना बहुत आसान होता है। और दूसरे हैं मौन रहकर काम करने वाले। ये लोग एप्पल कंपनी के सीक्रेट लॉन्च की तरह काम करते हैं, पूरा फोकस काम पर, और जब उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पूरा मार्केट हैरान रह जाता है। बिना किसी शोर के किया गया काम सबसे गहरा असर छोड़ता है। यही बात नई स्किल सीखने पर भी लागू होती है। अपनी स्किल को अपग्रेड करना, खुद को ट्रेन करना, ये सब खामोशी में या कहें तो अंधेरे में होना चाहिए, बाहर के शोर और लोगों के जजमेंट से कट कर। जब तक आपकी तैयारी पूरी ना हो जाए तब तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। फिर जब आप बाहर आएं तो आपके रिजल्ट्स को खुद बोलने दें। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज की शोर शराबे और दिखावे से भरी दुनिया में क्या हम सच में उस शांत एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए चाहिए? थॉमस एडिसन से लेकर महात्मा गांधी तक इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े बदलाव शोर से नहीं बल्कि शांति और खामोशी से आए हैं। तो सोचिए, आपका अगला बड़ा कदम क्या होगा? और उससे भी जरूरी, आप उसे कितना सीक्रेट रखने वाले हैं?